हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज बिना पनीर की कुछ भी समझ लीजिए एक न्यू तरीके की रेसिपी। तो यहाँ पर मैं आपको सामान दिखा रही थी। तो ये प्याज है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, जो अभी पहले दिखाए थे, काजू है, मलाई है और वो मखाने थे। तो ये सारी सामान मैंने आपको दिखाए हैं। ये जो मखाने हैं वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, मिक्सी के अंदर। और इस मलाई के अंदर थोड़ा सा दूध भी है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि इसे थोड़ा सा ना अच्छे से पिस जाए। तो यहाँ पर तेल गरम कर लिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और हींग डाल दिया है यहाँ पर। तो बस ये तड़क गया है और जो मैंने चॉप की हुई प्याज थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं अधिकतर चॉप ही करती हूँ सारी प्याज वगैरह, क्योंकि काफ़ी जो बारीक सी इसमें हो जाती है चॉपर में। तो यहाँ पर बस मैं गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लूँगी। फिर उसके बाद मैंने इसमें कुछ मसाले डाल दिए हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा सूखा धनिया। तो ये तीनों मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब मैं डालूँगी यहाँ पर चने मसाला। तो इसी से जो हमारा टेस्ट आएगा सच में बहुत टेस्टी लगेगा। और यहाँ पर डाल दिया है मैंने मैगी मसाला। सिर्फ इसमें दो मसाले ये वाले डालने हैं और सब्जी का जो टेस्ट है सच में बहुत ही टेस्टी लगेगा। बिल्कुल न्यू रेसिपी है और ये बिल्कुल मैंने अपने माइंड से बनाई है। और यहाँ पर डाल दिया मैंने चॉप किए हुए टमाटर। तो यहाँ पर एक बड़ा टमाटर था जो कि चॉप कर लिया था मैंने। और जब ये इसका तेल छूट जाएगा टमाटर का, उसके बाद डालना है मुझे जो मैंने पेस्ट बनाया है। और जो ये मैंने मखाने वाला जो पेस्ट बनाया है, इससे जो सब्जी है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी होने वाली है। मतलब कि इसका बहुत ही अच्छा मसाला बन के तैयार होगा। हमेशा काजू का खाली बनाते हैं तो उसका भी सही नहीं है, अलग अलग तरीके का बनाएं। तो मैंने यहाँ पर मखाने का बनाया है। और बताना कौन कौन मखाने का पेस्ट बना के सब्जी में डालता है, मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो फिर मुझे भी पता चलेगा कौन कौन डालते हैं। तो यहाँ पर बस तेल छोड़ दिया है मसाले ने भी। और अब मैं जो ये शिमला मिर्च और हरी मिर्च काट के रखी हुई थी वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और बहुत ही रिच वाला टेस्ट आने वाला है इस वाली सब्जी का। तो अब मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। जो मैंने मसाला तैयार किया था और शिमला मिर्च थी, तो मैं इन सारे मसालों को शिमला मिर्च के साथ अच्छे से मिलाऊंगी। आप चाहे तो अगर आपके पास पनीर हो तो पनीर डाल सकते हैं। और ये जो थोड़ा सा जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें से थोड़ा मसाला वो पेस्ट बच गया था, तो उसका मैंने पानी डाल के उसमें मैं डाल दूंगी इसके सब्जी के अंदर। तो आप देख सकते हैं जो सब्जी है वो कितनी गाढ़ी गाढ़ी लग रही है, लेकिन अभी मुझे इसके अंदर डालना है और पानी, क्योंकि इतनी गाढ़ी सब्जी कोई भी नहीं खाएगा और अभी तो पकेगी तो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है पानी। और पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा लिक्विड खाता है और कोई थोड़ी सी मतलब कि पतली टाइप में खाता है, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। और फिर डाल दिया है मैंने यहाँ पर नमक। तो नमक भी डाल दिया है और अब मैं थोड़ा सा इसे चला के, और अब मुझे इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस सब्जी के अंदर नमक डाल के थोड़ी सी कसूरी मेथी और डाल दूंगी ऊपर से। और मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। तो बस अब मुझे ये ढक के पकानी है कम से कम 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने ढक दी है प्लेट और 15 मिनट बाद अब मैं इसे चेक करूँगी। तो यहाँ पर बस अब मैं कर लेती हूँ सब्जी को चेक। तो 15 मिनट बाद तो यहाँ पर देखिए आप सब्जी कितनी अच्छे से पकी है। और जो कसूरी मेथी की जो महक है और जो चने का मसाला और जो मैंने मैगी मसाला डाला था, सच में ये सारे मिलके ना बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इस सब्जी में। और बस ऊपर से डाल दिया मैंने हरा धनिया। तो आप देख सकते हैं सब्जी, और सब्जी देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, सच में खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी ये वाली सब्जी। और यहाँ पर बिना पनीर के सब्जी बनाई है मैंने, क्योंकि पनीर एक तो डेयरी पे मिला नहीं था। और यहाँ पर आप मौसम भी देख सकते हैं कितना सुहावना हो रहा है, बारिश पड़ने को तैयार हो रही है। तो मैंने कहा चलो मौसम भी दिखा देती हूँ। और आजकल रोज़ डेली बारिश पड़ जाती है। तो बताना आपके इधर भी बारिश पड़ रही है कि हमारे यहाँ पर ही। मम्मी देखना कैसे लग रहे हैं। ये ठीक लग रही है, नहीं तो फिर ब्लैक वाली भी पहन जाना, फिर ब्लैक भी अच्छी लगेगी। ब्लैक थोड़ी कंफर्टेबल टाइप नहीं है। क्यों, कंफर्टेबल नहीं है? नहीं। लेकिन एक बात बताऊँ, इसमें ब्लू के साथ ब्लैक अच्छी लगेगी। हम्म, ये देख लो। अच्छी लगेगी। और नहीं तो फिर अपना फ्रॉक पहन जा वो वाला। ये वाला। हम्म, कंफर्टेबल लगते हैं वैसे, है ना। हम्म।
चल फिर जो तेरा मन करे वो पहन ले, जो तुझे अच्छा लगे। मैं तो ये और ये पहनूंगी। ठीक है, यही पहन ले। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं गई थी मार्केट, तो मार्केट से मैं लाई हूँ कुछ सामान। कुछ क्या, मैं अपनी जो इन लो है उनकी जाएगी कोथली, जिसे सिंदारा भी बोलते हैं। सावन का वही हमारे इधर चलता है। आप बताना किस किस के यहाँ पर सिंदारा चलता है। तो वही थोड़ी सी मैंने शॉपिंग करके लाई थी, तो मैंने कहा चलो वही दिखा देती हूँ मैं शॉपिंग में मैं क्या क्या करके लाई हूँ और हमारे इधर क्या क्या दिया जाता है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो मैं लाई हूँ कुछ साड़ियाँ, तो पहले मैं साड़ी दिखा देती हूँ। तो ये साड़ी है, ये मेरी नंद की सासू माँ के लिए है, यानी मौसी जी के लिए है। हम मौसी जी बोलते हैं। और एक ये साड़ी है, एक ये वाली साड़ी है, ये उनकी दादस के लिए है, यानी कि दादी जी के लिए है ये वाली उनकी साड़ी। और ये वाली जो साड़ी है ये मेरी नंद की है। और बताना कैसी लग रही है साड़ी ये वाली। मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है सच में। और आप भी बताना मुझे कैसी लग रही है साड़ी। ये देखिए इस तरीके का कलर है। ये लाई हूँ मैं मम्मी के लिए साड़ी, क्योंकि तीज आने वाली है तो उसके लिए मैं श्रृंगार पूछती हूँ मम्मी का पूरा। तो उनके लिए भी मैं ये साड़ी लाई हूँ। ये देखो ये वाला कलर है इसका। और बहुत ही कपड़ा सच में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ना फिर मुझे बार बार जाना पड़ता, मैं इनका बार बार क्या जाऊंगी, अभी ले लेती हूँ। तो ये हैं जोड़े, एक जिया जी का जोड़ा है और एक मौसा जी का जोड़ा है। तो ये दो जोड़े हैं। और एक ही मेरे भांजे के लिए है। बताना कैसा है स्माइल, तो बताना कैसी लग रही है स्माइल आपको। तो सिंगार भी चलो दिखा देती हूँ मैं। ये दो कंघे हैं। और जो हमारे यहाँ पर सिंगार दिया जाता है, जो कंपलसरी रहता है, वो मैं दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ पर दिए जाते हैं। ये मेहंदी की कीप जरूर दी जाती है, बिंदी जरूर दी जाती है। और ये हैंकी तो देना है तो दो, या फिर मत दो, इसका कोई वो नहीं है। और ये दीदी के लिए है एक नेल पेंट और सिंदूर लिक्विड वाला, दो लिपस्टिक हैं। ये नेल पेंट और है, ये दीदी की है और वो मौसी जी की थी। ये सेफ्टी पिन है, ये सिंदूर मौसी जी का है। और ये उनका क्लेचर है और ये उनकी बेटी का क्लेचर है। तो ये तो उनका मतलब कि मौसी जी का और इनका सबका दोनों का श्रृंगार हो गया है। और यही सारा सामान मैं लाई हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी के लिए भी ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जिस दिन तीज होती है ना, उस दिन जो बहुएं होती हैं वो श्रृंगार पूछती हैं। वो इच्छा होती है कि वो क्या क्या दे देती हैं। ये नहीं है कि भाई ज़रूरी है कि साड़ी दो या फिर वो, लेकिन ये है कि जो अपने से बन जाए वो हम दे सकते हैं। और ये मेरे लिए है और मम्मी के लिए मिक्स है। कुछ सामान मेरे पास ख़त्म हो रहा था तो इसमें वो है, वो मैं थोड़ी देर में दिखा देती हूँ आपको। अभी पहले दीदी का सामान लगा देती हूँ। और हाँ, ये खाने पीने का सामान है। हमारे यहाँ पर ना इस तरीके से भी चलता है खाने पीने का सामान, मतलब कि दाल चावल जवे वगैरह ये सब चलते हैं। और बताना किस किस के यहाँ पर ऐसी कोथली चलती है जैसे हमारे यहाँ पर चलती है। तो ये दीदी का सामान मैं ऐसे ही रख दूँगी और अपना श्रृंगार मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी। लेने गई थी मैं अपनी भी साड़ी, लेकिन मैं साड़ी लेकर नहीं आई हूँ अभी, क्योंकि जल्दी हो रही थी और ऊपर से ना बारिश पड़ रही थी। तो मैंने कहा चलो बाद में ले लूँगी मैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। और ये हैं चूड़ियाँ, ये रेड कलर की चूड़ियाँ हैं। सिंपल ही हैं क्योंकि ना आजकल सिंपल ही चल रही है, मैंने भी सिंपल ही पहन रखी है। और ये मेरी भांजी की चूड़ी है और ये दीदी की चूड़ियाँ हैं। उन्होंने बोला था मेरी सिंपल ही लाना, क्योंकि ना घर में अधिकतर सिंपल ही पहनी जाती है, वैसी तो पहनी नहीं जाती। और साड़ी के साथ ही है, अगर वो कहेंगी तो और लेके दे देंगे, नहीं तो फिर सिंपल तो जा ही रही है। तो चलिए इन्हें भी मैं रख देती हूँ। तो सामान तो मैंने आपको सारा दिखा दिया है, बताना मुझे कैसा लगा है सामान।
और अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैं थक गई थी और बच्चे भी कह रहे मम्मी चाय चाय बना लो। तो मैंने कहा भाई चलो चाय बना लेते। और पता है बिना चाय के मुझे बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है। एक तो आके नहाना पड़ा और नहाने के बाद मुझे ऐसी प्यारी सी नींद आ रही थी, ऐसा मन कर रहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन सोने को कहाँ मिलता है। फिर आके भी देखो सामान भी लगाया है मैंने, और फिर उसके बाद सामान लगाने के बाद अब मैं चाय बना रही हूँ। पहले मैं नहीं सो पाई बिल्कुल भी, और मैं चाय भी बना रही हूँ, इसलिए मैं बार बार नीचे देख रही हूँ। आप कहोगे कि पता नहीं नीचे क्यों देख रही हैं। तो फिर मुझे ना नींद सी आ रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चाय चाय बना लेती हूँ, और सामान मैंने सारा लगा दिया है। सामान लगाने के बाद मैं चाय बनाऊँगी, मैंने ये सोचा था। और आज मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। एक तो मैं ना पता ना कितने दिन में बाहर निकली हूँ। मैं उस दिन निकली थी जिस दिन मेघा जी के घर पर गई थी ना, मैं उसी दिन बाहर निकली थी, और उस दिन से फिर मैं आज निकली हूँ। और आज तो बल्कि मेघा जी की लाइव चल रही थी, तो मैं तो उसे ज्वाइन भी नहीं कर पाई क्योंकि मैं थी नहीं यहाँ पर। फिर मैंने आके देखा था, उस पर नोटिफिकेशन आया था, तो बस देख नहीं पाई। और बताओ आप क्या हो रहा है। बाज़ार में जाके लग रहा है कि हाँ भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लो। और अभी मेरे मशीन में कपड़े भी पड़े हैं, मतलब कि धो के मैंने उसे ड्रायर में डाल दिया था जिससे ना सूख जाए। बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और आज तो कपड़े सूखने का कोई मतलब ही नहीं है। स्टैंड को अंदर कर लूँगी। और वैभवी भी जा रही है अपनी बुआ के, चलो मैं दिखा देती हूँ। तो वैभवी भी जा रही है अपनी बुआ के। वैभवी हेलो करो। हाय। और पता है वैभवी तारीफ बहुत आई है, वो जो मोबाइल का कवर बनाया था ना, तो थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच। तो बताना किस किस के बच्चे ऐसा काम करते हैं। भाई ये तो बहुत ज़्यादा करती है, और ये मेरी ना बहुत अच्छे अच्छे काम करती है। कभी कभी तो कभी कभी करती है, बहुत ज़्यादा नहीं तो फिर अपने भाई को बहुत मारती है, और वो भी मारता है। कोई से भी कम नहीं है, कोई सा भी। वो तो ये है कि इनका टाइम टेबल बना रखा है ना, कि इन्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, खाना है तो खाना है, बस वो है। और उसी बीच में ये ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट भी कर लेती हैं। और आज मुझे नींद आ रही है, चलिए फिर मैं चलती हूँ किचन में। तैयार हो चुकी है वैभवी भी, और आदित्य भी जिद कर रहा है कि मैं भी जाऊँगा बुआ के, पर उसे मैं भेजूँगी नहीं। तो चलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अभी मुझे आपको ना अपना श्रृंगार भी दिखाना है, जो मुझे अपना और मम्मी का लाई हूँ। आज मैं मार्केट से कॉस्मेटिक की दुकान से क्या क्या लाई हूँ मैं अभी दिखाऊँगी थोड़ी देर में। अभी तो फ्रेंड्स मैं चाय वगैरह बना के पी ली है, बच्चों को भी दे दिया है चाय और दूध, जिसे देना था दूध, जिसे देनी थी चाय। तो बस पी पा के मैंने कहा थोड़ा सा आपको सामान दिखा देती हूँ जो मैं अभी लेकर आई हूँ मम्मी का और अपना। तो दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर आई हूँ मैं अपने लिए और मम्मी के लिए। तो ये लाई हूँ मैं आई शेडो, तो बताना कैसा लग रहा है। और इसमें ना बहुत सारे कलर हैं और अच्छा भी है। ये नहीं लोकल, जो लोकल होते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं है। अभी देखो चीज़ लो तो एक बार ही लो। तो ये देखो कितने सारे कलर हैं इसमें, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर है। पता नहीं इसमें दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे ज़्यादा, बहुत अच्छे कलर हैं। और ये मेरे पास ना सीसी क्रीम ख़त्म हो रही थी, लैक्मी की है, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ। और ये 2 लिपस्टिक लेकर आई हूँ, एक मम्मी की और एक अपनी। तो मम्मी अधिकतर ये वाली लगाती हैं, और मैं ये वाला कलर मुझे ज़्यादा पसंद है, ये वाला कलर। और मैं मम्मी का भी कलर दिखा देती हूँ। मम्मी ना अधिकतर रेड वाली लगाती हैं। तो ये देखो ये रेड कलर है, रेड में जैसे ऑरेंज शेड होता है ना वो वाला कलर है, प्यारा लग रहा है। और ये वैभवी के लिए मैं चिमटी लाई हूँ, टिक टैक वाली जो होती है वो। और ये बिंदी का पत्ता मम्मी के लिए। और ये 2 लाई हूँ मेहंदी की कीप। ये सिंदूर, और मैं सिंदूर सूखा लगाती तो इसलिए मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ। और ये 2 लाई हूँ नेल पेंट, कलर दोनों के एक से हैं, क्योंकि ये तो मम्मी के लिए मैं पूजने के लिए दूंगी और एक मैं अपने पास रखूंगी। तो दोनों कलर हैं, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं।
बस और कुछ नहीं लाई हूँ। ये ब्राउन कलर की ये लिप लाइनर लाई हूँ अभी के लिए, छोटू सा क्लेचर। और ये सेफ्टी पिन लाई हूँ, ये वाले छोटे वाले हैं और ये वाले बड़े वाले हैं, क्योंकि मेरे पास ना ख़त्म हो गए थे। बड़े वाले भी छोटे वाले भी दोनों लाई हूँ, ख़त्म हो गए थे मेरे पास। कभी साड़ी पहनती हूँ ना तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होती है, मिलते ही नहीं है टाइम से। और ये वैभवी के लिए लेकर आई हूँ, ये ख़त्म हो गए थे सारी चीज़, बहुत दिन में मार्केट गई हूँ। तो ये सारा सिंगार दिखा दिया है मैंने। बच्चों के गए हैं वहाँ पर पैसे, जो बच्चों के कपड़े ख़रीदने थे मैं, क्योंकि कपड़े ख़रीद के नहीं लाई हूँ। और वैसे भी ना बच्चों के कपड़े मुझे सही से नहीं दिख रहे थे वो, तो दीदी को पैसे दे देंगे, बच्चों के कपड़े ख़रीद लेंगी वो। और अपनी मर्ज़ी से ख़रीद लेती ना तो सही रहता है कपड़े वगैरह बच्चों के। किसी को कैसे पसंद है, किसी को कैसे, क्योंकि मैं भी ना अधिकतर बच्चों के मैं कपड़े के हमेशा पैसे मंगाती हूँ अपने घर से, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से ख़रीदती हूँ इन बच्चों के कपड़े। तो मैं कुछ सब्सक्राइबर के नाम ले रही हूँ, मैंने लिख लिए थे डायरी में। तो एक है मेरी सब्सक्राइबर नीतू, तो नीतू जी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए हैं। एक है भक्ति कथा, और भक्ति कथा का इनका चैनल भी है, प्लीज़ ज़रूर देखिए इनके चैनल को भी। और एक है सपना शेहर, इनका भी चैनल है, इनके चैनल को ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग हैं इनके चैनल पर। और एक है वीना लाइफ, इनका भी चैनल है। और एक है अंजलि जी का कोई चैनल नहीं है। तो थैंक यू सो मच सभी का, और जिनके नाम लिए हैं उनका सच में मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। और अब मेरी वीडियो पर कमेंट भी आते हैं, क्योंकि वीडियो को देखते बहुत थे लेकिन वीडियो पर कमेंट नहीं आते थे, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चलता था। लेकिन तब से मैंने कहा है कि वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें, तो वीडियो पर कमेंट मेरे आते हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर मैं वीडियो का यहाँ पर एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।